तो भी विपरीत अपने ज्ञान के विपरीत हम जो भी कर्म करते हैं, वो कई बार हमारा ज्ञान गलत भी होता है, उस गलत को एक बार छोड़ भी दें, लेकिन बहुत सारा सही भी ज्ञान होता है। उस सही ज्ञान के विपरीत भी हम करते हैं। तो जिसको हम कहते हैं मनस्यन्यत, वचस्यन्यत, कर्मण्यन्यत, दुरात्मना। तो अंदर कुछ और है, बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, ये आत्मा का हनन कर रहे हैं। आत्मा का हनन करके ही तो अंदर कुछ है, तभी तो हम असत्य बोलते हैं। तो दुष्कर्म हो गया। तभी तो हम विपरीत कर्म कर पाते हैं, अपने आप को मार के, अपने आप का हनन करके। तो ये भी आत्मा के हनन की बात हुई। इन सब में अविद्या है और इसका फल यह मिलेगा कि हमें असुरी लोकों में जाना होगा। पिछले मंत्र के साथ जोड़ करके देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो 100 साल जीने की इच्छा नहीं कर रहा है, वो भी आत्महनन ही है। जो आत्महत्या करता है वो भी तो अपने शरीर को समाप्त कर रहा है। अब कोई वैसे तो अपने शरीर को नष्ट नहीं कर रहा है, कोई विष खा के या फांसी लगा के या कूद के, जो भी ऐसे तो नहीं कर रहा है, लेकिन जीवन ऐसा जी रहा है और ना इच्छा कर रहा है कि मैं 100 साल तक जीऊं, बस ठीक है, जब तक चलेगा चल जाएगा। तो वो भी तो एक तरह की आत्महत्या ही है। समाप्त तो हो गई है, जी तो रहा है। अब देखो, जब तक भगवान चला दें, शरीर चला दें, तब तक ये भी तो आत्महत्या करने वाला ही हुआ। तो जो पीछे था ना कि जीजी विशेष जीने की इच्छा रखे, तो जो जीने की इच्छा नहीं रख रहा है ये भी क्योंकि जो आत्महत्या करता है, जैसे हम लोग कहते हैं, वो भी तो जीने की इच्छा ही नहीं, तो वो शरीर त्याग या आत्महत्या की तरफ जाता है। लेकिन वहां तक कोई नहीं पहुंचा है, लेकिन उसकी प्रक्रिया कहीं ना कहीं से तो प्रारंभ होगी। एकदम थोड़ा ना पहुंच जाएगा कि एकदम शरीर को नाश कर लेगा। जीने की इच्छा पहले समाप्त हो जाएगी, जबकि पिछले मंत्र में कहा जीजी विशेष जीने की इच्छा करें। तो जो जीने की इच्छा नहीं रख रहे हैं वो भी आत्महनन है। तो जीने की इच्छा रखनी है, जीवेष्णा या प्राणेष्णा रखनी है, और वो भी 100 साल जीने की इच्छा रखनी है। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है, अब तो सब कुछ हो गया, बस 2 4 5 साल और जीऊंगा, बस जीने की इच्छा तो है, लेकिन 100 साल नहीं है, 100 से अधिक नहीं है, वो भी आत्महत्या है, वो भी आत्महनन हो गया। और कोई कह नहीं जीऊंगा तो खूब, मैं 100 साल से ज्यादा खूब जीने की इच्छा है, मरने की नहीं है, लेकिन बिना कर्म किए जीने की इच्छा रख रहा है, वो भी आत्महनन हो गया। क्योंकि पिछले मंत्र में यही तो कहा गया है। तो जिसकी जीने की इच्छा नहीं है, अपनी आत्महत्या नहीं की है, लेकिन जीने की इच्छा नहीं है, वो भी आत्महनन हो गया। अपने को आत्महत्या करने वाला तो आत्महनता है ही, और 100 साल जीने की इच्छा नहीं कर रहा है, वो भी एक तरह का आत्महनन है। और बिना कर्म किए वैसी जीने की इच्छा कर रहा है, ये भी आत्महनन है।